ठीक है, अवतार में आप ही आएंगे ना? अब यार ये बात है। महाराज मुझे लगता है आप ही आएंगे। आप अभी कृष्ण के रूप। अभी आपने नौकर को देखा है, मालिक का नक्शा कहाँ देखा है? अंगद ने कहा तुम जिसे बार 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 मनुष्य कहता मैं उनका क्षुद्र दूत हूं रावण, देख मैं राम का दूत हूं, तेरी सभा में कोई पैर उठा दे ऐसा वीर नहीं पैदा हुआ, और ताल ठोक के पैर जमा दिया कोई उठा नहीं पाया। वो रामदास का प्रताप था, राम जी का प्रताप तो बाकी है अभी। ये भगवान के दास का प्रभाव है, उनके सेवक का प्रभाव है। स्वामी का प्रभाव तो फिर और कुछ है। स्वामी का हमारे प्रभाव तो लोकपति अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को भी अपने अधीन किए हुए हैं। जाके अधीन सदा सावरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। हमारा जो स्वामी का राज्य है वो तो फिर बहुत है। अभी तो दास की एक छोटी सी झलक देख रहे हो, नहीं? एक दास के ऊपर कृपा किरण लाडली जो कमाई रिश्वत आदि से हमारा पालन पोषण हुआ, मकान जिसमें हम रहते हैं उससे भी पैसे से बनाया। उनकी इस गलती का परिणाम ये हुआ कि पूरे परिवार को भोगना पड़ा। माता जी का स्वाद बिगड़ गया, छोटा भाई नशे में चले गया, और क्या उसकी गलती का परिणाम हमें भी भोगना पड़ेगा? हमारी बुद्धि गलत मार्ग पर ना चली जाए, महाराज जी हमें भयभीत हो। हाँ, अब नाम जप कीजिए और खूब नाम कीर्तन कीजिए। पिता ने गलत किया तो जो कुछ परिणाम उनको भोगने को मिला, परिवार को मिला, और आगे आपके द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी गौएं हैं, बछड़े हैं, सांड हैं जो भूखे प्यासे टहल रहे हैं, या बहुत सी ऐसी गौशालाएं हैं जिनको सुविधा नहीं पहुंच पाती है। अगर इस तरह का धन है तो ऐसे दे देना चाहिए जिससे गौ सेवा हो। वो जो हमने दूसरे का शोषण किया तो किसी का पोषण करेगा, तुम्हारे पिता को भी आनंद मिलेगा। ये हम समाज को बताना चाहते हैं कि यदि आप अधर्म से पैसा कमाओगे, घूस से कमाओगे, बेईमानी से कमाओगे तो तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारे परिवार को भोगना पड़ेगा। भले 100 रुपया कमाओ लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत बढ़िया रहेगा। और अधर्म से कमाओगे तो कुमार जी हम कर्म सुख कपड़े उनके शाही भगवत प्राप्त हम अपनी सत्य है। अंतर क्या हो गया है कि काली कंपनी जगह तो प्रभु के बैठ रहे इसलिए तुमको लगता है कि हमारे अंदर प्रभु नहीं तो तुम्हारे अंदर प्रभु चढ़ने से आराम से हो जाएगा। जैसे तुम क्या बात है, बोले उठो प्रभु जागो तो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, यही भगवान प्रकाशित करते।
जो हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करता रहता है कि मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और नाम जो करता रहता है मन से भगवान की शरण में, उसे भगवान हो जाती है, जैसे की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, जैसे पिता की संपत्ति पर स्वर्ण पुत्र का होता है। ऐसे परम जनता हो जाता है जो हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करता है। कई बार बंधुओं ऐसा भी होता है कि जब आप भक्ति के पथ पर चलते हैं तो कुछ समय बाद कोई बहुत बड़ी परीक्षा जीवन में आती है। वो इसलिए भी आती है कि ठाकुर जी आपका परीक्षण करते हैं कि इसने मुझे स्वीकार किया, एक बार देखूं विश्वास कितना है। और क्षमा करना, वो परीक्षा किसी भी रूप में आ सकती है। ठाकुर जी जैसा परीक्षक नहीं है संसार में, बहुत कठिनाइयां दे देते हैं कभी कभी तो। लेकिन एक बात याद रखना, कितनी भी कठिनाई दें, कितने भी उतार चढ़ाव दें, कितने भी गड्ढे में गिराएं, आप विश्वास प्रबल रखना, ठाकुर जी आपको छोड़ेंगे नहीं, हाथ पकड़ के ही रखेंगे चाहे जैसी स्थिति है।